अब हम नेक्स्ट इंटरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरेक्शन यानी कि प्रीडेशन। प्रीडेशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जहां पर एक प्रीडेटर होता है जो किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को फीड करता है, उसको खाता है। तो जो फीड करता है उसको बोलते हैं प्रीडेटर, और जिसको वो फीड करता है, जिसको वो खाते हैं, उसको बोलते हैं प्रे। इस तरह के इंटरेक्शन में प्रीडेटर का फायदा होता है, उसको खाना मिलता है, प्लस साइन जाता है। लेकिन जो प्रे होता है उसको नुकसान होता है, उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो अगर हम प्रीडेशन की बात करें, तो यहाँ पे प्लस माइनस टाइप का इंटरेक्शन है जिसमें प्रीडेटर को फायदा होता है और जो प्रे होता है उसको नुकसान होता है, उसको वो खा लेता है। तो ये होता है हमारे पास प्रीडेशन टाइप ऑफ रिलेशन। प्रीडेशन खुद दो तरह का होता है। अगर हम प्रीडेटर रिलेशन को देखें तो ये खुद दो तरह के होते हैं। एक होता है हर्बीवोरी और दूसरा होता है कार्निवोरी। हर्बीवोरी और कार्निवोरी में कुछ बेसिक फर्क होता है कि हर्बीवोर में एक हर्बीवोरस एनिमल होता है जो किसी प्लांट के ऊपर फीड करता है, तो ऐसे प्रीडेशन को बोलते हैं हर्बीवोरी। तो यहाँ पे हर्बीवोर्स होते हैं और हर्बीवोर्स किसको फीड करते हैं? प्लांट को फीड करते हैं। जबकि अगर कार्निवोरी की बात करें तो यहाँ पे हम प्रीडेटर को बोलते हैं कार्निवोर्स, और ये कार्निवोर किसी दूसरे एनिमल को फीड करता है। ये किसको खाता है? किसी दूसरे एनिमल को फीड करता है। तो ये दो तरह की प्रीडेशन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हर्बीवोरी और कार्निवोरी में एक और बेसिक डिफरेंस होता है कि हर्बीवोर जो प्रीडेटर होते हैं वो अपने प्रे को जर्नली किल नहीं करते। जब भी हर्बीवोर किसी प्लांट को खाता है तो जर्नली ये देखने को मिलता है कि उस प्लांट को वो किल नहीं करते, पूरी तरह से नहीं मारते। मान लो किसी गाय ने प्लांट के कुछ पत्तों को खा लिया, तो क्या वो प्लांट पूरी तरह से मर जाता है? नहीं। या फिर कोई चिड़िया है जो किसी प्लांट के सीड को फीड करती है, उसके सीड खा लेती है, तो क्या वो प्लांट की डेथ हो जाती है? नहीं। तो हर्बीवोरी में जनरली प्रीडेटर डू नॉट किल, प्रीडेटर जनरली डू नॉट किल प्रे, या फिर प्लांट, जिस प्लांट को फीड करता है उसको वो किल नहीं करता। वहीं पर अगर हम कार्निवोरी की बात करें तो यहाँ पर प्रीडेटर ज़्यादातर उसको किल कर देता है, या यूजुअली किल कर देता है। यूजुअली किल्स द प्रे, उसको किल कर देता है। एग्जाम्पल, सबसे कॉमन टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं प्रीडेशन में वो कार्निवोरस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। मान लो एक लायन है और लायन ने एक गोट को खा लिया, किसी बकरी को वो खाता है, तो बकरी को पूरी तरह से वो किल कर देता है और फीड कर लेता है। तो इस तरह का जो रिलेशन है ये कार्निवोरी प्रीडेशन में आएगा। वहीं पे मान लो एक स्पैरो है, एक चिड़िया है, और वो स्पैरो प्लांट सीड पे फीड करती है, जो प्लांट्स के सीड्स हैं उसको खाती है, तो इसको बोलेंगे हर्बीवोरी। तो दो तरह के प्रीडेटर्स हमने देख लिए। जो प्रीडेशन रिलेशनशिप है, प्रीडेशन टाइप का इंटरेक्शन है, ये इकोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इकोलॉजी के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि प्रीडेटर नेचर में कई सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। सबसे पहला काम जो प्रीडेटर का होता है वो है प्रे पॉपुलेशन की पॉपुलेशन को मेंटेन करना, उसको एक लेवल से ज़्यादा ना इंक्रीज होने देना। तो जो पहला काम होता है प्रीडेटर का वो है प्रीडेटर मेंटेन्स द प्रे पॉपुलेशन। अगर प्रीडेटर को हम पूरी तरह से हटा देंगे तो प्रे पॉपुलेशन उस एरिया में इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि उस एरिया में रिसोर्सेज बचेंगे नहीं उनके ग्रो करने के लिए। इसका इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई फॉरेन स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, कोई नई स्पीसीज़ को एक एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो देखने को मिलता है कि वो स्पीसीज़ इन्वेजिव स्पीसीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है और उस पूरे एरिया को कवर कर लेती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस एरिया में उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का प्रीडेटर मौजूद नहीं होता है। तो ये भी एक केस स्टडी होता है। दूसरा, हमारे पास जो बायो कंट्रोल मेथड्स होते हैं, हम वहाँ पे भी प्रीडेटर और प्रे का रिलेशन यूज़ करते हैं। जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उनका प्रीडेटर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हमें दो एग्जाम्पल स्टडी करने हैं। पहला एग्जाम्पल होता है इन्वेजिव स्पीसीज़ का। जब भी कभी फॉरेन स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाता है, मान लो कोई फॉरेन स्पीसीज़ है, उसको एक एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया,
एक एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया, तो कई बार ये फॉरेन स्पीसीज इस एरिया में इन्वेजिव बन जाती है। इन्वेजिव का मतलब है वो इतनी तेजी से ग्रो करेगी कि इस पूरे एरिया को, रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर लेगी, उसके रिसोर्सेस को डेफिसिट कर देगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस फॉरेन स्पीसीज के लिए इसका कोई भी प्रीडेटर इस नई एरिया में मौजूद नहीं होता। बिना प्रीडेटर के जब कोई स्पीसीज ग्रो करती है तो वो क्या बन जाती है? इन्वेजिव बन जाती है। वो इस पूरे एरिया को कवर कर लेगी, इस पूरे एरिया के रिसोर्सेस को खत्म कर देगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है प्रिकली पियर कैक्टस, जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है हमारे पास। प्रिकली पियर कैक्टस, ये कैक्टस ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। अमेरिका से ला करके इसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि इसके काफ़ी ब्यूटीफुल फ्लावर्स प्रोड्यूस होते थे। लेकिन जैसे ही इस कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में ला करके इंट्रोड्यूस किया गया तो इस कैक्टस को खाली जगह मिली, इसका कोई प्रीडेटर यहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे ऑस्ट्रेलिया के जितने भी रेगिस्तान वाला इलाका या डिजर्ट एरिया है उस पूरे में ये प्रिकली पियर कैक्टस फैल गया और ये इन्वेजिव स्पीसीज में टर्न हो गया। अब इसको कंट्रोल करने का भी मेथड जो है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, एक कैक्टस फीडिंग मॉथ, ऐसा मॉथ जो इस प्रिकली पियर कैक्टस को फीड करता है, जो इसका प्रीडेटर है, उसको इस ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया। अमेरिका से लाकर के ऑस्ट्रेलिया में इस मॉथ को जब इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये इसका नेचुरल प्रीडेटर है, तो जैसे ही नेचुरल प्रीडेटर ने इसको खाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके ऑस्ट्रेलिया में इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई। तो ये केस स्टडी ये बताती है कि बिना प्रीडेटर के कोई भी स्पीसीज इतनी तेजी से ग्रो करेगी कि वो रिसोर्सेज को बहुत तेजी से खत्म कर सकती है। दूसरा जो काम होता है, सेम कंडीशन को हम यूज करते हैं एज अ बायो कंट्रोल मेथड्स के अंदर। जब हम एग्रीकल्चर में बायो कंट्रोल मेथड्स यूज करते हैं, जहां पे हार्मफुल इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनकी पॉपुलेशन को कम रखने के लिए हम प्रीडेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बायो कंट्रोल मेथड्स, जो बायो कंट्रोल मेथड्स होते हैं, वहां पर भी प्रीडेटर और प्रे के रिलेशन को यूज किया जाता है, जिसमें एक प्रीडेटर है और वो हार्मफुल इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है। तो हमारा जो एग्रीकल्चरल फील्ड है वो पूरी तरह से खराब होने से बच जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि प्रीडेटर जो है वो प्रे पॉपुलेशन को पूरा खत्म कर देगा। प्रीडेटर और प्रे की पॉपुलेशन हमेशा बैलेंस में रहती है, क्योंकि अगर प्रीडेटर प्रे को ज़्यादा फीड करेगा, ज़्यादा हंट करेगा, तो इससे प्रे की पॉपुलेशन कम होने लगेगी और खाना जैसे जैसे कम होगा प्रीडेटर की पॉपुलेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। वहीं पर अगर हम इसका रिवर्स देखें, जैसे जैसे प्रे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो प्रीडेटर के लिए ज़्यादा खाना अवेलेबल है, तो कन्वर्सली या फिर वाइस वर्सा धीरे धीरे प्रीडेटर की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी वजह से ना तो प्रीडेटर की पॉपुलेशन एक लेवल से ज़्यादा हो सकती है, ना तो प्रे की पॉपुलेशन एक लेवल से ज़्यादा हो पाती है। इसके साथ में जो प्रीडेटर होते हैं दे आर प्रूडेंट। नेचर में ये देखा गया है कि प्रीडेटर्स हमेशा प्रूडेंट नेचर के होते हैं। प्रूडेंट का मतलब होता है जो ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, जो ज़रूरत पड़ने पर ही हंट करते हैं। ये कभी भी अपने प्रे को ओवर हंट या फिर ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते, ताकि वो जैसे प्रे पॉपुलेशन मेंटेन रहेगी तभी उनको खाना मिल सकेगा। फ्यूचर में उनके खाने को इंश्योर करने के लिए वो कभी भी अपने प्रे पॉपुलेशन को ओवर एक्सप्लॉइट या ओवर हंट नहीं करते। इसीलिए हम बोलते हैं प्रीडेटर्स आर ऑलवेज प्रूडेंट इन द नेचर। प्रे पॉपुलेशन को मेंटेन करने के साथ में, उसको कंट्रोल करने के साथ में जो दूसरा रोल प्रीडेटर्स फॉलो करते हैं, दूसरा रोल प्रीडेटर्स प्ले करते हैं, वो है प्रीडेटर्स के बीच, प्रे पॉपुलेशन के बीच में कंपटीशन को कम करना। जो प्रे पॉपुलेशन होती है, जैसे जैसे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वहाँ पर कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन को कम रखने के लिए प्रीडेटर क्या करता है, उन दोनों की पॉपुलेशन को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेकेंड रोल की, तो प्रीडेटर क्या परफॉर्म करता है, प्रीडेटर reduces the competition between prey population। जो अलग अलग प्रे पॉपुलेशन है उसके मेंबर्स के बीच में जो कंपटीशन है वो कब कम रहेगा, जब उनकी पॉपुलेशन रिड्यूस करके रखेगा, और उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करने का काम करता है प्रीडेटर। इसकी भी एक केस स्टडी एनसीईआरटी में दी गई है। यहाँ पर बताया गया है अमेरिका के जो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ हैं, जब हम कोस्टल एरियाज़ में जाते हैं तो जहाँ पर इंटरटाइडल एरियाज़ में
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है स्टारफिश, जिसको पिजास्टर भी बोलते हैं, स्टारफिश और पिजास्टर। ये एक प्रीडेटर का काम कर रहा है उस कोस्टल एरिया में। अगर कभी भी ऐसा एक काम किया जाता है, एक ऐसा एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है जहां पर एक छोटे से क्लोज्ड एरिया का सेटअप बनाया जाता है, उसी टाइडल एरिया में एक क्लोज्ड एरिया का सेटअप बनाया जाता है, उस क्लोज्ड एरिया के सेटअप में जितने भी स्टारफिश हैं उनको रिमूव कर दिया गया। जो भी प्रीडेटर था, मेन प्रीडेटर, उसको रिमूव कर दिया गया, ताकि ये देखने के लिए कि जो जू प्लैंकटन प्रे पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही हमने वहां से पूरे के पूरे पिजास्टर स्टारफिश को रिमूव किया, तो विद इन 1 ईयर 10 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स गॉट एक्सटेंट। उस एरिया में जो हमारा कंट्रोल्ड एरिया था, वहां से टोटल 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई। और कितने साल में एक्सटेंट हुई, विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर में 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज एक्सटेंट हो गई, क्योंकि हमने जो प्रीडेटर था उसका मेन प्रीडेटर पिजास्टर, उसको वहां से उस एरिया से एक्सपेरिमेंटल एरिया से रिमूव कर दिया गया। इससे हमें पता लगता है कि प्रीडेटर प्रे पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि वो वहां पर कंपटीशन को रिड्यूस करके रखता है। अगर प्रीडेटर नहीं होगा तो वो कॉम्पीट करके आपस में उनकी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने प्रीडेटर्स के रोल की बात की है कि प्रीडेटर्स नेचर में क्या रोल प्ले करता है, प्रीडेटर्स नेचर के लिए क्यों जरूरी है। बट जो प्रे का अडेप्टेशन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ये तो नहीं चाहेगा कि उसको प्रीडेटर आके खा ले, तो वो अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे अडेप्टेशन अपने अंदर में डेवलप करता है जिससे प्रीडेटर्स को रोका जा सके या फिर प्रीडेटर्स को अवॉइड किया जा सके। सो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप में जो नेक्स्ट टॉपिक होता है वो प्रे अडेप्टेशन। प्रे अपने अंदर किस तरह के अडेप्टेशन इवोल्व करता है, किस तरह के अडेप्टेशन यूज करता है ताकि वो प्रीडेटर्स को अवॉइड कर सके, प्रीडेशन प्रेशर को कम कर सके। सो प्रे adaptations to avoid predation, तो कुछ कॉमन जो अडेप्टेशन कोई भी प्रे इस्तेमाल करता है, जनरली यूज किए जाते हैं, उसमें सबसे पहला है कैमोफ्लाज। उसमें सबसे पहला क्या है, कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का मतलब है अपनी आइडेंटिटी को कंसील करना, अपने आसपास सराउंडिंग में ब्लेंड होना। कोई एनिमल अगर अपने कलर को या फिर अपने टेक्सचर को इस तरह से मॉडिफाई कर लेता है या इस तरह से अडेप्ट हो जाता है कि उसका कलर और टेक्सचर सराउंडिंग के साथ में मिक्स होने लगता है, उसको स्पॉट करना प्रीडेटर्स के लिए इजी नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं कैमोफ्लाज। तो कैमोफ्लाज को हम लिख सकते हैं ब्लेंडिंग, ब्लेंड होना विद सराउंडिंग। धीरे धीरे अपने अंदर ऐसे इवोल्यूशन करना कि वो सराउंडिंग के साथ में ब्लेंड हो जाए। टू अवॉइड डिटेक्शन बाय प्रीडेटर, टू अवॉइड डिटेक्शन बाय प्रीडेटर। सेकंड जो अडेप्टेशन है दैट इज पॉइजनस ग्लैंड डेवलप करना, पॉइजन डेवलप करना, कुछ ऐसे केमिकल्स अपनी बॉडी में डेवलप करना जिससे जो प्रीडेटर है या तो उसको किल किया जा सके या फिर उसको डिसटेस्टफुल, यानी कि उसको प्रॉपर टेस्ट ना मिले प्रीडेटर को, ऐसे केमिकल्स अपनी बॉडी में डेवलप करना। तो सेकंड जो मेथड है दैट इज पॉइजनस केमिकल्स अपनी बॉडी में डेवलप करना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मोनार्च बटरफ्लाई। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मोनार्च बटरफ्लाई। अब ये जो मोनार्च बटरफ्लाई है ये अपने अंदर में एक हार्मफुल केमिकल डेवलप करती है, एक टॉक्सिक केमिकल डेवलप करती है, जिससे कि जो प्रीडेटरी बर्ड है इसके अंदर में एक टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस करती है ये। तो जब भी इसको प्रीडेटरी बर्ड, मान लो कोई बर्ड है जो इसका प्रीडेटर है, वो इसको खाने आएगा, तो उसको खाने पर काफ़ी ज़्यादा डिसटेस्टफुल, बहुत ही अजीब टेस्ट होता है कि बर्ड्स इसको अवॉइड करती हैं। एक बार अगर बर्ड ने इसको फीड कर लिया तो फ्यूचर में वो इसको मेमोरी रख करके इसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब मोनार्च बटरफ्लाई के पास में ये टॉक्सिक केमिकल आया कहाँ से, ये अपने अंदर में ये टॉक्सिक केमिकल डेवलप करता है। ये एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके डेवलपमेंट में। जब ये लार्वा स्टेज में था, फीडिंग स्टेज में था, तो उस टाइम पर ये एक पर्टिकुलर प्लांट को फीड करता है, एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर फीड करता है।
और जैसे ही वो पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर फीड करता है, वीड उसके अंदर में केमिकल डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं जो उसको बाद में प्रीडेटर्स से प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब ये लार्वा स्टेज कैटरपिलर स्टेज में था, ये मोनार्च बटरफ्लाई जब कैटरपिलर स्टेज में थी, तो उस स्टेज में ये एक पॉइजनस वीड को फीड करती है, एक पॉइजनस प्लांट उस पर खाती है, जिससे कि जब अडल्ट फॉर्म आती है उसकी, तो वो अपने अंदर में वो हार्मफुल केमिकल डेवलप कर पाए और प्रीडेटर्स से अपने आप को बचा पाए। अब ये तो बात हो गई एनिमल्स कैसे अपने आप को बचाते हैं, लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के ऊपर में प्रीडेशन का जो प्रेशर है, जो प्रीडेशन का इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो और ज़्यादा दिखाई पड़ता है। क्योंकि एनिमल्स के पास में एक ऑप्शन होता है अपने प्रीडेटर्स से बच के भागना या फिर छुप जाना, लेकिन प्लांट्स के पास में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। प्लांट्स एक जगह पर रहते हैं, वो अपने प्रीडेटर्स से भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्लांट्स हैं आर मोर सीवियरली अफेक्टेड, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, उनको ज़्यादा अफेक्ट होता है फ्रॉम प्रीडेशन। अगर हम एनिमल्स के कंपैरिजन में बात करें तो प्लांट्स पे प्रीडेटर्स का इफेक्ट, प्रीडेशन का इफेक्ट ज़्यादा दिखाई पड़ता है, वो भाग नहीं सकते। इतना इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है कि आज के टाइम पे लगभग 25% जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट के ऊपर फीड करते हैं या फिर फाइटोफेगस होते हैं। प्लांट को प्रीडेटर का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा है कि आज के टाइम के नियरली 25% जो इंसेक्ट्स हैं वो प्लांट फीडिंग है, जिनको हम फाइटोफेगस बोलते हैं, फाइटोफेगस या फिर प्लांट ईटिंग। अगर प्लांट भाग नहीं सकता अपने प्रीडेटर से और उसके ऊपर में प्रीडेटर्स ज़्यादा फीड कर रहे हैं, तो वो अपने आप को कैसे बचाएगा? थ्रू मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल डिफेंस। तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने अंदर में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस डेवलप करते हैं या फिर कोई केमिकल डिफेंस डेवलप करते हैं, कोई केमिकल मॉलिक्यूल की मदद से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर एक एक करके समझें, मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस में सबसे कॉमन टाइप है थॉर्न्स, जो कांटे होते हैं प्लांट्स के अंदर में। कई प्लांट्स में कांटे डेवलप करते हैं उनके स्टेम पर। तो वो कांटे क्यों डेवलप करते हैं? ताकि कोई भी हर्बीवोर, कोई भी जो ग्रेजर है, वो उसको आकर के फीड ना कर पाए। तो मॉर्फोलॉजिकल मीन में भी सबसे कॉमन है थॉर्न्स। अगर थॉर्न्स के एग्जाम्पल की बात करें तो अकेशिया, कैक्टस, यहाँ पर नुकीले कांटे डेवलप करते हैं जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। दूसरा है केमिकल कंपाउंड्स। बहुत सारे प्लांट्स हार्मफुल केमिकल्स अपने अंदर में सिक्रीट करते हैं, अपने अंदर में डेवलप करते हैं, जिससे जो प्रीडेटर एनिमल है वो उसको बीमार कर सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, कैलोट्रोपिस। जो कैलोट्रोपिस वीड होता है, इसके अंदर में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स नाम का केमिकल प्रोड्यूस करता है, जो जब भी कोई कैटल या फिर गाय भैंस उसको खाएगी तो उनका पेट खराब हो जाता है, उनके पेट में पेन स्टार्ट कर देता है ये। तो इससे क्या होगा कि वो अगली बार उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर देती हैं। इसी तरह से बाकी प्लांट्स भी होते हैं जो कई सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या फिर हार्मफुल केमिकल्स सिक्रीट करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे हम बात करें निकोटीन की, तो जो प्लांट्स निकोटीन प्रोड्यूस करता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोड्यूस करता है। कैफीन की, जो प्लांट्स कैफीन प्रोड्यूस करते हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओपियम, ये सारी चीज़ें प्लांट क्यों प्रोड्यूस करता है? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हर्बीवोर्स। तो ये होता है प्रेयर का रिस्पॉन्स किसी भी प्रीडेशन इंटरेक्शन में। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पूरा प्रीडेशन इंटरेक्शन खत्म किया है।